Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology. Today we will study about a new topic, midpoint circle algorithm of computer graphics of B6 and CSE. आज हम पढ़ेंगे midpoint circle algorithm के बारे में कि वो होता क्या है, उससे हम कैसे सर्कल प्लॉट करते हैं. तो इसके पहले हमने पढ़ा था ब्रेसेनहेम सर्कल एल्गोरिथम. सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम के बेसिकली टू टाइप्स है, एक ब्रेसेनहेम है और एक मिड पॉइंट है. दो टाइप से आप सर्कल को प्लॉट कर सकते हैं. तो हमने ब्रेसेनहेम जाना था कि कैसे वो एक वे सिमेट्री के थ्रू हम उसमें लाइन प्लॉट करते हैं. अब हम जानते हैं कि मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम के थ्रू हम कैसे लाइन प्लॉट कर सकते हैं. जैसे कि ब्रेसेनहेम एल्गोरिथम 8 वे सिमेट्री था, वैसे ही जो मिड पॉइंट एल्गोरिथम है वो भी 8 वे सिमेट्री ही है, जिसमें कि हम 1/8 पार्ट ऑफ सर्कल को प्लॉट करते हैं. तो ये और वो चीजों में जो सर्कल प्लॉट करने का जो वे था वो सेम था. दोनों में हम 8 वे सिमेट्री लेके सर्कल प्लॉट करते हैं 90 to 45 डिग्री में. उसमें भी हम 90 से 45 डिग्री के बीच पे सर्कल को जनरेट करते थे, सर्कल के पॉइंट्स को. इसमें भी हम वही करेंगे. और जो हमारे पॉसिबल पोजीशंस रहते थे y के और x के, वो भी हमारे क्या रहते थे, सेम रहते थे. ठीक है, तो y और x की हमारी जो पोजीशन रहती है वो भी सेम रहती है एज इट इज. तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका एक सर्कल बना हुआ है, ये एक आपका सर्कल है, ये सर्कल के मिड पॉइंट है, हमने सर्कल बनाया हुआ है. ठीक है, और भी ये हमारे सर्कल का ये हमारे यहाँ पे और मिड पॉइंट है. तो जो हमारा जो लाइन जाना चाहिए, ठीक है, मेन जो हमारा मिड पॉइंट है वो ये है. ठीक है, दिस इज अवर मेन मिड पॉइंट. ठीक है, मिड पॉइंट ये है. तो हमारा सर्कल यहाँ कहीं इसके आसपास बनना चाहिए, पर नहीं बन रहा है. तो हम इसमें क्या करते हैं, उस चीज का एरर कैलकुलेट करते हैं. और जो भी हमारा है, जैसे कि आप मान लीजिए x है और y है और हमारे पास रेडियस रहता है, तो हम x² प्लस y² माइनस ऑफ रेडियस का स्क्वायर. तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा मान लीजिए कि ये हमारा y ऑफ i है, ये हमारा y ऑफ i प्लस 1 है, ये हमारा y ऑफ i प्लस 2 है. वैसे ही नीचे में क्या होता है, x ऑफ i प्लस 1, यहाँ पे x ऑफ i प्लस 2. तो ऐसी हमारी जो पॉइंट्स रहती है वो हम कैलकुलेट करते हैं. और जो हम मिड पॉइंट निकालते हैं, जो हमारा मिड पॉइंट निकलता है, ये हमारा निकलता है x² प्लस y² माइनस r². ऐसे हमारा मिड पॉइंट कैलकुलेट होता है. ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा y की जो पॉसिबल पोजीशंस है, y की जो पॉसिबल पोजीशन है वो ये है. मीन्स यहाँ पे सर्कल है, तो मीन्स इतने में सर्कल बनेगा. तो y की पॉसिबल पोजीशन yi और yi प्लस 1 है. और वैसे ही x की जो हम यदि पॉसिबल पोजीशंस की बात करें तो xi प्लस 1 है, ये मिड पॉइंट है. तो यहाँ पे यदि सर्कल बनता है तो हमारा xi प्लस 1 है एक पॉसिबल पोजीशन. माने हम एक पॉसिबल पोजीशन लेके चलते हैं कि इनके बीच में हमारा जो सर्कल है वो प्लॉट होगा. ठीक है, उसके बाद जो हमारे सारे पोजीशंस है, जैसे कि मान लीजिए xi प्लस 1, yi माइनस 1, तो ये जो सारे हम पोजीशंस है, ये जो हमारे सर्कल के क्लोजर में रहते हैं, सर्कल के क्लोजर डायरेक्शन पे हमारे रहते हैं. इट वॉज यूज सर्कल फंक्शंस f of circle x² plus y² minus of r² evaluate at the time of midpoint between these two points. means ये दो पॉइंट x² और y², ये दो पॉइंट्स को लेके हम जो है पिक्सल्स फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो हम पिक्सल्स को लेके फाइंड आउट करते हैं. तो हम अब क्या कर रहे हैं, x की जगह xi प्लस 1, ठीक है, x² प्लस y² है, तो हम x की जगह xi प्लस 1 और y की जगह yi माइनस 1 रख के सोल्व करेंगे, जिससे कि हम इक्वेशन लाएंगे. किस चीज का इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे, एरर. ये जो मैंने यहाँ एल्गोरिदम में लिखा हुआ है, मैं ये एल्गोरिदम आपको इस इक्वेशन को लाने के बाद एल्गोरिदम एक्सप्लेन करूंगी. बट फिलहाल जो ये 1 माइनस r निकला है डिसीजन वेरिएबल, हम इसकी वैल्यू को लाएंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके. ठीक है,
तो हम अब डिसीजन वेरिएबल निकालेंगे। डी ऑफ आई डिसीजन वेरिएबल जब हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे एक्स और वाई की जो हम वैल्यू डाल रहे हैं, एक्स आई प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई आई माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हमने वैल्यू यहाँ पे डाली। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई आई अपॉन 2 इंटू आर माइनस आर स्क्वायर। तो ये 2 कट गया, ठीक है। तो हम जब अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो ऐसे कुछ आएंगी कि एक्स आई प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई ऑफ आई का स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस वाई ऑफ आई माइनस आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। अब क्या हमारे पास, हमने हमेशा मींस जो हमने ब्रेशिंगहैम सर्कल एल्गोरिथम भी पढ़ा था उसमें भी हमने 2 केसेस पढ़े थे कि डी ऑफ आई की वैल्यू यदि लेस देन 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी तो हमारे पास 2 केसेस रहेंगे, ठीक है। तो हम जब ये 2 केसेस हम यहाँ पे मान लीजिए डिटरमाइन कर रहे हैं, यदि हम डी ऑफ आई जो है हमारा वो स्मॉल है 0 से, तो जो मिड पॉइंट है वो सर्कल के इनसाइड पे रहेगा, और यदि डी ऑफ आई की वैल्यू ग्रेटर है 0 से तो जो मिड पॉइंट रहेगा वो आउटसाइड रहेगा सर्कल के। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा हुआ था। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एक इनिशियलाइज करेंगे जिसमें कि हम x की वैल्यू को 0 और y की वैल्यू को r रखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे इनिशियलाइज किए थे। ये हमारा जो है फॉर्मूला है, हमको यहाँ पे जो भी करना है अब हम इस फॉर्मूले में करेंगे। तो हम जब इनिशियलाइज करते हैं x की वैल्यू को 0 और y की वैल्यू को r, तो हम जब देखिए कैसे आगे सॉल्व होगा। अब इस फॉर्मूले में आप x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू r रखिए, या फिर आप सिंपल जो आपके पास फॉर्मूला था, जो हमारा फॉर्मूला आया था सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे रख लीजिए ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था, इनिशियलाइज वाला एक फॉर्मूला था। इसमें इसके बाद हमने इसमें x और y की वैल्यू डाली थी, एक्स आई प्लस 1 और y की वाई आई माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस वैल्यू में x की वैल्यू को 0 और y की वैल्यू को, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब जब हम वैल्यूज को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 2 इंटू r/2 माइनस आर स्क्वायर। तो ये r कट गया। अब यहाँ पे जो आपका बचता है वो ये है कि 1 माइनस 1/4, तो जो हमारा d ऑफ 0 है वो हो जाएगा 1.25 माइनस r, जिसको कि हम इसको एक राउंड ऑफ करके d ऑफ 0 की वैल्यू हम लेते हैं 1 माइनस r। तो ये यहाँ से आपको समझ आया होगा कि हमारी कैसे जो है वो वैल्यू फाइंड आउट हुई है, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा कि हमारी वैल्यू कैसे फाइंड आउट हुई d ऑफ 0 की। तो अब हमने ये समझा कि हमारा कैसे फॉर्मूला वर्क करता है, ठीक है। तो हम अब इसके बाद देखते हैं कि जो कैसे हमारा ये जो एल्गोरिदम है ये काम करता है, ठीक है। तो हम एल्गोरिदम में सबसे पहले
कि हम फॉर्मूला कैसे निकालते हैं डिसीजन वेरिएबल का, जो ये हमने लिखा है 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला कहाँ से बिल्टिंग हुआ, कहाँ से ये फॉर्मूला इक्वेट हुआ, जनरेट हुआ, ये सारी चीजें हमने अभी देखी। हमने जाना कि यहाँ की जो भी फॉर्मूला आए हैं वो कैसे आए हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे हमारा एल्गोरिदम वर्क करता है। इसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें हमारे एल्गोरिदम की, तो जो हमारा एल्गोरिदम है, सबसे पहले हम रेडियस ऑफ सर्कल को रीड करते हैं। मान लीजिए आपके पास रेडियस दिया हुआ है 12, तो आप रेडियस को रीड करेंगे कि आपका रेडियस 12 दिया हुआ है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट को। मींस हमको एक्स वाई की वैल्यू तो लेके चलनी पड़ेगी ना, तो हम वही एक्स और वाई की वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। तो हम हमेशा जब भी इनिशियलाइज करते हैं तो x की वैल्यू को 0 और y की वैल्यू को r से इनिशियलाइज करते हैं। मींस हमारी जो x की वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी और जो y की वैल्यू रहेगी इस क्वेश्चन के हिसाब से यदि हम देखें तो y की वैल्यू हमारी 12 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे y की वैल्यू को 12 ले लिया। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट इनिशियल एरर d इक्वल टू 1 माइनस आर। हम यहाँ पे जो है d इक्वल टू 1 माइनस आर बोल के d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 12 माइनस 11। तो यहाँ से हमारी d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू भी आपकी आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे x और y की वैल्यू। मींस हम जो है यहाँ पे प्लॉट करेंगे 0 और 12 को। 0 और 12 को प्लॉट करने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, इस केस पे जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। तो हमारी इस क्वेश्चन के हिसाब से d की वैल्यू है -11, d की वैल्यू -11 है। तो d की वैल्यू जब -11 है तो आपका क्या हुआ, ये इक्वेशन गलत हो गया ना। 0 बड़ा है, d की वैल्यू क्या है हमारी छोटी हो गई, 0 की वैल्यू हमारी कैपिटल हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, हम फिर इफ केस के अंदर जाएंगे, ठीक है। हम फिर इसके बाद इफ केस के अंदर में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा 0 जो है वो कैपिटल है, 0 बड़ा है, -11 छोटा है। तो कंडीशन जो है यहाँ पे हमारी वो सेटिस्फाइड हो रही है। तो सेटिस्फाइड हो रही तो हम इसके अंदर जाएंगे। फिर हम यहाँ से एक d की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से d की कुछ वैल्यू निकलेगी, ये क्वेश्चन जो भी हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, ठीक है। x की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे 1 से। देन यदि ये तो कंडीशन हुई इफ की, तो हम इसके अंदर गए, फिर हम वहां गए। अब यदि मान लीजिए कि यहाँ पे वैल्यू आपकी हो गई है 5, मान लीजिए आपकी d की वैल्यू आई है 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। इस फॉल्स की कंडीशन में हम कहाँ जाएंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे जो d का फॉर्मूला है हम इसके अंदर वैल्यू पुट अप करेंगे, ठीक है। यदि हमारा इफ केस रहा, दो कंडीशन है, एक है लेस देन 0 की, एक है ग्रेटर देन 0 की। यदि कंडीशन ट्रू होती है, यदि 0 ग्रेटर देन रहता है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और y की वैल्यू नहीं निकालेंगे जब हम इफ केस के अंदर जाएंगे। बट जब हम एल्स केस के अंदर जाएंगे तो हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। पहले हम यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मेरे बोलने का मतलब ये है कि कंडीशन इफ में जाए या एल्स में जाए, इफ पार्ट में जाए कंडीशन या एल्स पार्ट में जाए, हम हमेशा ही x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। दोनों ही कंडीशंस में हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसीलिए जो है हमारी जो कंडीशंस है, हम हमेशा ही दोनों केसेस में ट्रू या फॉल्स, दोनों ही केसेस में हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और जब भी हमारा ये इफ कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तब हम एल्स पार्ट में जाएंगे और हम y की वैल्यू को फिगर आउट करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से जब हमारे यहाँ पे हम x निकाल लेते हैं तो सेकंड केस में हम जाते हैं, तो हम फिर से यहाँ पे d की वैल्यू चेक करेंगे। जो भी यहाँ पे जो d की वैल्यू आएगी, ये d की वैल्यू को हम फिर से 0 से चेक करेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस को हमको कितने देर तक करना है, तो प्रोसेस को हमको तब तक करना है जब तक कि x और y की वैल्यू जो है इक्वल नहीं आ जाती। मान लीजिए दोनों की वैल्यू 7 7 आ गई,
तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, मीन्स हमको पॉइंट मिल गया। हम 0 और 12 से 7 तक के सर्कल प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, ये आपने देखा कि हम एल्गोरिदम को कैसे वर्क करते हैं। हमारे पास दो केसेस रहते हैं, इफ की हमारे पास दो केसेस रहती है जिसको कि हम सेटिस्फाई करते हैं कि वो कंडीशन छोटी है या बड़ी है। कंडीशन हमारी ट्रू है या फॉल्स है, हम ये चीज को चेकआउट करते हैं हमेशा। इफ और एल्स में हमको जब भी पार्ट को ले जाना है तो हम इस चीज को हमेशा चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद हम जो भी है एक्स और वाई की वैल्यू को सेम होते तक हम फाइंड आउट करते हैं, जब तक कि हमारी एक्स और वाई की वैल्यू सेम ना आ जाए तब तक कि हम कंडीशन एल्गोरिदम को रन करते हैं। जैसे ही हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं हम, वैसे ही हम स्टॉप कर देते हैं एल्गोरिदम को। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू आपको एल्गोरिदम और बहुत इजी से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करके आप एल्गोरिदम उसमें कैसे वर्क करता है। थैंक यू।